नमस्ते फ्रेंड्स, इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडस प्रिंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में स्पेयर परचेस एक्विजिशन फॉर्म की वर्किंग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप स्पेयर पार्ट इन्वेंटरी मेनू में जाइए और स्पेयर रिक्विजिशन पर क्लिक कीजिए। आपने सिस्टम में पहले से जो रिक्विजिशंस बना के रखे होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आप फिल्टर वाइज उस लिस्ट को सर्च भी कर सकते हो, फिल्टर भी कर सकते हो। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट की परचेस रिक्विजिशन को फिल्टर करना है तो यहाँ पे आपको कुछ फिल्टर्स दिए गए हैं। आप स्पेयर कोड, स्पेयर ग्रुप, स्पेयर नेम वाइज उस स्पेयर पार्ट को फिल्टर भी कर सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बनाई गई परचेस एक्विजिशंस की लिस्ट आपको चाहिए तो आप फ्रॉम के आगे डेट सिलेक्ट कीजिए। जो लिस्ट आपको, जिस डेट से आपको परचेस एक्विजिशन लिस्ट सर्च करनी है, टू के आगे आप वो डेट सिलेक्ट कीजिए जहां तक आपको परचेस एक्विजिशन की लिस्ट दिखानी है और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिए। बाय डिफॉल्ट सिस्टम परचेस रिक्विजिशंस ऑटो अप्रूव करता है। अगर आपको परचेस रिक्विजिशंस को मैन्युअली अप्रूव कराना है तो प्लीज आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम आपको उसमें मदद करेगी। और मैन्युअली अप्रूव करने के लिए, परचेस रिक्विजिशंस को मैन्युअली अप्रूव करने के लिए आप प्लीज हमारा रिक्विजिशन अप्रूवल के लिए बनाया गया वीडियो फॉलो कीजिए। अगर मैंने किसी परचेस एक्विजिशन को अनअप्रूव रखा है, उसकी लिस्ट आपको देखनी है तो आप यहाँ अनअप्रूव पे क्लिक कीजिए। अगर आपको अप्रूव जो स्पेयर रिक्विजिशंस है उनकी लिस्ट देखना है तो आप यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में जो अप्रूव रिक्विजिशंस होंगी उनकी लिस्ट आपको दिखाई देगी। अप्रूव है बट पार्ट पेंडिंग है, उनकी लिस्ट आपको देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर कोई रिक्विजिशंस क्लोज करी हुई है, उनकी लिस्ट देखनी है तो आप यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक कीजिए। रिक्विजिशंस कैंसल हुई है तो कैंसिल बटन पे क्लिक कीजिए, उनकी लिस्ट दिखाई देगी। ये सारे ऑप्शंस की लिस्ट आपको एक साथ देखनी है तो आप ऑल बटन पर क्लिक कीजिए। सिस्टम में नए स्पेयर रिक्विजिशन की एंट्री करने के लिए क्रिएट रिक्विजिशन बटन पर क्लिक कीजिए। एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे आपके स्पेयर पार्ट मास्टर में जितने भी मास्टर्स बने होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट को सर्च करना चाहते हो, फिल्टर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कुछ फिल्टर्स दिए गए हैं। स्पेयर पार्ट कोड, स्पेयर ग्रुप, स्पेयर नेम। आप उस पर्टिकुलर फिल्टर को यूज करके भी यहाँ से एक पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट को सर्च कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। जब आप स्पेयर पार्ट मास्टर बनाते हो उसमें उस पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट का मिनिमम स्टॉक लेवल आप डिफाइन करते हो। अगर उसमें आपने उसका मिनिमम स्टॉक लेवल डिफाइन किया है तो अगर आपके स्पेयर पार्ट का जो स्टॉक है वो बिलो द मिनिमम लेवल जाता है तो इस लिस्ट में उसको बिलो मिनिमम लेवल, जो लीजेंड में कलर बना हुआ है, उस कलर से डिस्प्ले किया जाएगा। अगर उसका स्टॉक आपके मिनिमम लेवल से ज्यादा हुआ या इक्वल हुआ तो अबो मिनिमम लेवल के जो लीजेंड में कलर ग्रीन बना हुआ है उससे यहाँ पे आपको लिस्ट में वो दिखाई देगा। देन अगर मुझे यहाँ पे जो स्पेयर पार्ट्स बने हुए हैं उनकी रिक्विजिशन नहीं बनानी है, मुझे कोई और नया स्पेयर पार्ट चाहिए तो मुझे स्पेयर पार्ट मास्टर पे जाके उसको बनाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे न्यू स्पेयर क्रिएशन बटन पर क्लिक करना है। स्पेयर पार्ट मास्टर का फॉर्म यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। अगर मुझे इस लिस्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कीजिए। आपकी ये लिस्ट एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करने से एक्सेल में ट्रांसफर हो जाएगी। मुझे जिस स्पेयर पार्ट की रिक्विजिशन बनानी है, एक या मल्टीपल, आप उतने स्पेयर पार्ट सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे आपको रिक्विजिशन बनाने के लिए एक फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। आपको वाउचर नंबर जनरेट करने की या टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये एक ऑटो जनरेटेड फील्ड है। सिस्टम इसको ऑटो जनरेट कर देता है। आपके जिस स्पेयर पार्ट को आपने सिलेक्ट किया था उसकी क्वांटिटी आपको कितनी बुलवानी है आप यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए। उसका यूनिट क्या है, परचेस यूनिट क्या है, उसकी रिक्वेस्टेड डेट क्या होगी वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए।
आप किस जॉब के लिए बनवाना चाहते हो, उससे रिलेटेड कोई रिमार्क होगा तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए। आपका स्पेयर पार्ट किस डिपार्टमेंट ने बुलवाया है, उस डिपार्टमेंट का आप यहाँ पे नाम सिलेक्ट कर लीजिए। रिक्वेजिशन को सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक कीजिए। आपकी रिक्वेजिशन सेव हो चुकी है। इस परचेस रिक्वेजिशन लिस्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए आप एक्सपोर्ट बटन का यूज कीजिए। आपकी जो परचेस रिक्वेजिशन बनी होंगी वो एक्सेल शीट में ट्रांसफर हो जाएगी। आप अगर किसी रिक्वेजिशन को कैंसिल करना चाहते हो तो आप उस रिक्वेजिशन को सिलेक्ट कीजिए, कैंसिल बटन पे क्लिक कीजिए। अगर उसको अनकैंसिल करना चाहते हो तो अनकैंसिल बटन पे क्लिक कीजिए। अगर किसी रिक्वेजिशन को आप क्लोज करना चाहते हो तो क्लोज बटन पे क्लिक कीजिए। उसी बटन पे क्लिक करके आप उस रिक्वेजिशन को अनक्लोज भी कर सकते हो। किसी रिक्वेजिशन को अगर आपको चेंज करना है, एडिट करना है, मॉडिफाई करना है तो आप उस रिक्वेजिशन को सिलेक्ट करके एडिट बटन पर क्लिक कीजिए। आपको जो भी मॉडिफिकेशंस करने हैं आप वो कर दीजिए और सेव बटन पे क्लिक कीजिए। सिस्टम आपसे मॉडिफिकेशन की वजह पूछेगा, टाइप कीजिएगा, ओके बटन पे क्लिक कीजिए। इस रिक्वेजिशन की प्रिंट आउट निकालनी है तो आप यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे भी पर्टिकुलर रिक्वेजिशन सिलेक्ट करके आप प्रिंट कमांड को फॉलो कीजिए। अगर किसी पर्टिकुलर रिक्वेजिशन को डिलीट करना है तो आप उस रिक्वेजिशन को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन पर क्लिक कीजिए। अगर वो रिक्वेजिशन आगे प्रोसेस नहीं हुई है तो सिस्टम आपको उसको डिलीट करने देगा। ये वीडियो देखकर आप आसानी से स्पेयर पार्ट परचेस रिक्वेजिशन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।